बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे लियो बब्बर शेरों के हवाले से, बुर्ज असद यानी सिंह राशि के हवाले से। मार्च 2026 का पूरा सच। गुरु जुपिटर करेगा सबसे बड़ा वार, यानी सबसे बड़ा फायदा आपको जुपिटर से ही मिलता नजर आएगा। मार्च 2026 प्रेडिक्शंस और इंपॉर्टेंट डेट्स के हवाले से आज हम बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। यहाँ पर सियारों की बेहतरीन पोजीशन बहुत कुछ बदल के रख देगी आपके इस मार्च के महीने में। यहाँ केतु आपको अपने फर्स्ट हाउस, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत के घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, आपका ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, विल पावर का बढ़ना, आपका गो गेटर्स बनना, जो ठानोगे वो कर गुजरोगे, आपके पावरफुल डिसीजन का घर इसको माना जाता है। वहीं आपके सातवें घर में चार सियारों का गध जोड़ बनेगा। चार सियारों का चत्रगरी राजयोग आपको सातवें घर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस ये घर में बनता नजर आएगा। ये चार सियारों में जैसे सूरज मौजूद रहेंगे, मंगल मार्स मौजूद रहेंगे। सूरज आपकी कॉन्फिडेंस लेवल, आपके विल पावर को आपको गो गेटर्स बनाना, जबकि मंगल मार्स प्रॉपर्टी का सुख आपको देना, जमीनों जायदाद पैसे में इजाफा करना, आपका गो गेटर्स बनाने में ये भी एक किरदार अदा करता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर बुध मर्क्यूरी, ये आपकी अक्लानी ताकतें बढ़ाने वाला, आपको समझदार बनाने वाला, आपको चतुर चालाक बनाने वाला, आपको पावरफुल डिसीजन करवाने वाला, आपके कारोबार में भरपूर पैसे कमाने वाला और आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल को कंट्रोल करने वाला सैयारा इसको माना जाता है। वहीं राहु की बात करें तो राहु ऐसे मोड में आ चुका है जहाँ ये सड़कपति से करोड़पति बनाने वाले मोड में आ चुका है। भरपूर पैसा लुटाने वाला, यानी आपकी ख्वाहिशात को पूरा करने वाले, आप जो सोचोगे उसका हो जाना, आप जो प्लान कर उसका एग्जीक्यूट हो जाना, कुछ ऐसे मामला बनाता है आपको। सातवें घर में नजर आएगा। सातवें घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के, अगर आपके तीनों किस्म के कारोबार, साझेदारी, पार्टनरशिप का बिजनेस, फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस और आपके हर तरह से कोई इंडिपेंडेंट बिजनेस या फैमिली बिजनेस करे उसका घर भी इसको, इवन पार्टनरशिप का बिजनेस का घर भी इसको माना जाता है। तो चार सैयारों का गठजोड़ आपको यहाँ पर नजर आएगा। वहीं अगर हम शनि और शुक्र, शनि यानी कि सैटर्न और शुक्र यानी कि वीनस, ये आपके आठवें घर रेड जोन के अंदर रहेंगे। रेड जोन का मतलब है आठवां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़ी बड़ी तब्दीलियों का घर, अकल, साइंसेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से पैसे कमाने का घर, अचानक पैसे मिलने का कुछ होना, यानी अचानक से पैसे की मदद मिलना, कोई मदद मिलना, कोई सपोर्ट मिलना, आपकी वाइफ आपके हस्बैंड का फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना, अपने फैमिली का सपोर्ट मिलना, अपनी वालदा, अपने वालिद, अपने मदर फादर का सपोर्ट मिलना, अपने बड़े भाई बड़े बहनों से मॉरली फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिलना, ऐसे कुछ मामला ये बनाता है। आपके रास्ते में जो रुकावटें, जो बाधाएं, जो बंदिशें वगैरह हैं, उनको दूर करने के लिए भी इस घर को, आठवें घर को माना जाता है, जहाँ पे शनि और शुक्र यानी कि सैटर्न और वीनस का विस्फोटिक राजयोग बनेगा। विस्फोटिक का मतलब है धमाकेदार, बड़े बड़े काम करता है, ये नजर आएगा। वहीं अगर हम गुरु जुपिटर की बात करें तो ये आपके 11वें घर में वक्री होकर रहेंगे। वक्री होकर अभी से लेके 11 मार्च तक आपको वक्री रहेंगे, यानी 1 मार्च से आपको 11 मार्च तक ये वक्री नजर आएंगे। लेकिन 11 मार्च से इसका मार्ग होना, डायरेक्ट पावर्स आपको इस 11वें घर में देगा। 11वां घर आपके बड़े फायदे का अगर, हाईएस्ट प्रॉफिट लेना, इनकम में इजाफा, कमीशन में इजाफा, उजरत में इजाफा, आपके ख्वाहिशात, आपके मैनिफेस्टेशन, आपके विशेष में विशेष का पूरा होना, ऐसे मामला ये घर बनाता है। आपके इम्यून सिस्टम या आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो फर्स्ट हाउस आपकी सेहत का घर, आपके इम्यून सिस्टम, आपकी शख्सियत, आपकी पर्सनालिटी का घर इसको माना जाता है। जहाँ पर आप केतु को देख रहे हैं, केतु यहाँ पर बैठा हुआ है। 5 दिसंबर तक इसी घर में रहेगा। जल्दी एक सीरीज हम वीडियोस की शुरू कर रहे हैं जिसमें आप देख पाओगे कि 31 दिसंबर तक कौन सी 10 बड़ी बातें, 10 बड़ी चीजें आपकी जिंदगी में होंगी जिसको आप खुद कमेंट्स में आकर बताओगे ऐसी बातें होंगी, तो वो वीडियो भी जरूर देखेगा। आपके फर्स्ट हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो सूरज, सन को माना जाता है, जो चंद्रगरी चार सियारों का गठजोड़ बनाकर आपके सातवें घर, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस वाले घर के अंदर बैठे हुए। और सूरज जो है यहाँ से इसकी नज़र डायरेक्ट जो है वो केतु के ऊपर पड़ रही है, यानी फर्स्ट हाउस को ये देख रहे हैं। लेकिन 15 मार्च को इसका ट्रांजिट होगा। सूरज इस चंद्रगरी से आज़ाद होकर इसको छोड़ता हुआ आगे एक घर बढ़ जाएगा, यानी आठवें घर रेड जोन के अंदर चला जाएगा। वहाँ त्रिगरी राजयोग बनेगा क्योंकि वहाँ शुक्र, वीनस और सैटर्न मौजूद होंगे। उनके साथ गठजोड़ बना के वहाँ फिर त्रिगरी राजयोग भी बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी सेहत में अगर कहीं बिगाड़ आया तो ये इस रेड जोन में आते ही बिगाड़ आएगा। सूरज का, जो कि आपके सेहत के घर का ही रूलिंग लॉर्ड है, आपके फर्स्ट हाउस का, तो इसका इस घर में आना 15 मार्च से इस घर में आ जाएगा। आठवें घर में जो रेड जोन है, यहाँ सेहत का बिगड़ना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का हो जाना, यानी ब्लॉटिंग का होना, गैस का हो जाना। उसके अलावा आपके शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, हड्डियों में कड़कड़ाहट, हड्डियों में दर्द का होना, जोड़ों का दर्द होना, घुटनों में नी पेन का होना, सर्वाइकल का पेन, शोल्डर पेन होना, ऐसे कुछ मामला यहाँ पर उठेंगे।
कुछ बीमारियां जो शांत हो गई थी, जो बंद या यूं कह लें कि जो खत्म होने के करीब थी, जो आपको लगता था कि अब ये तंग नहीं करेंगी, उनका अचानक से सर उठाना ऐसा यहाँ बन सकता है। साथ ही साथ मौसम के हिसाब से वायरल इन्फेक्शन का हो जाना, कोई वायरस का अचानक अटैक होना, कोई ऐसा वायरस जो बहुत बुरी तरह फैल सकता है, उससे आपको बड़ा होशियार रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाले ज़ोडिक साइन में कुछ की गिनती की जाए तो आप सिंह राशि लियो उसमें शामिल होंगे कि ऐसे वायरस का आप पर अटैक हो सकता है। तो बहुत एहतियात से मास्क, जहाँ वायरस का आप सुने कि वायरस फैलना शुरू हुआ है, वहाँ अपने मास्क का इस्तेमाल करना है। कोशिश करें नज़ला ज़ुकाम वगैरह हो तो वैसे भी मास्क का इस्तेमाल करें। लेकिन आपको वायरल इन्फेक्शन का होना, खांसी, नज़ला ज़ुकाम, बलगमी खांसी का होना, गले में खराश का होना, ईएनटी के मसले, आंखों में इरिटेशन का होना, दांतों में दर्द, कैविटीज़ का होना या दांत निकलवाना पड़ जाना या मसूड़ों का इलाज करवाना पड़ जाना, ऐसे कुछ मामला यहाँ पर बन सकते हैं। 15 मार्च के बाद सफ़र ना करो तो ज़्यादा अच्छा, लेकिन अगर करना पड़े तो मास्क का इस्तेमाल, दवाओं को साथ ले जाना या अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। बाजारी खाना, ऑयली, ग्रीसी, चीज़ी, जंक फूड खाना, ये आपको बहुत ज़्यादा बीमार कर सकता है। अब हम बात करेंगे आपकी पढ़ाई, आपके एजुकेशन के हवाले से। पांचवा घर ही आपकी पढ़ाई का घर माना जाता है। पांचवा घर, इसका जो रूलिंग लॉर्ड माना जाता है वो गुरु जुपिटर को माना जाता है, जो 11 मार्च को आप सब जानते हैं कि ये मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट पावर्स में आएंगे। अभी फिलहाल ये वक्री होकर कुछ रुकावटें, कुछ मुश्किलें, कुछ बंदिशें भी ला रहे हैं, कुछ कामों को डिले करवाना, देर से होना, ऐसे मामला बना रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, गुरु जुपिटर इस वक्त प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो आपके 11वें घर, आपके फायदे के घर पे, हाईएस्ट प्रॉफिट के घर में। और 11 मार्च, 11 मार्च को ये वक्री से मार्गे होंगे, डायरेक्ट पावर्स में आ जाएंगे। और मार्गे होते ही, डायरेक्ट पावर्स में आते ही, इसकी पांचवी नजर आपके पांचवें घर, आपके 5th हाउस के ऊपर पड़ते हुए नजर आएगी। अगर सुपर कामयाबी समेटनी है तो 11 मार्च का इंतजार करना पड़ेगा। 11 मार्च से आपकी लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, आप जो याद करोगे वो लंबे अरसे तक आपको याद रहेगा। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन कर लेना, या बैरिनोमिल जाने के लिए विलिंग हो तो बैरिनोमिल जाके पढ़ाई करना, वहाँ स्कॉलरशिप हासिल करना, कुछ ऐसे मामला भी यहाँ पर बनेंगे। हर तरह से तालीम के हवाले से गुड न्यूज़ का सुनना आपके लिए बनेगा, वो भी खास तौर पे 11 मार्च से ऑनवर्ड्स। क्योंकि बुध, ये जो 4 सियारे आप देख रहे हैं, बुध, मंगल, मार्स, बुध यानी कि मर्क्यूरी, सूर्य, सूरज, ये शुरू में तो आपके इसी चौथे घर, आपके इसी चंद्रगरी राजयोग बनाकर आपके 7वें घर में रहेंगे, तो आपको तालीम का फायदा तो शुरू में भी मिलेगा। लेकिन 11 मार्च के बाद ये बहुत बढ़ जाएगा, जब गुरु जुपिटर मार्ग यानी डायरेक्ट पावर देने लगेंगे, तो ये आपका पूरा महीना ही पढ़ाई को लेके बड़ा सुपर से ऊपर है, लेकिन बाकी का आधा महीना सुपर से ऊपर होने जा रहा है। लेकिन चूंकि यहाँ पे शनि, सैटर्न भी आपके जो है इस पांचवें घर को देख रहे हैं, जो कि आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर बैठे हुए हैं। यहाँ पे कभी कभी डबल माइंडेड हो जाना है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सीख रहा हूँ, जो मैं कोर्स लिया है मैंने, वो मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, ऐसा सोचना। मेल फीमेल दोनों के साथ हो सकता है। कोशिश करें कि जो कन्फ्यूजन आपके लिए शनि सैटर्न लेके आएगा उससे बचने की, आपका डबल माइंडेड हो जाना, फोकस्ड ना रहना पढ़ाई को लेके, ऐसे कुछ मामला यहाँ शनि की तरफ से बन सकते हैं। अब अगर हम आपकी लव लाइफ, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से बात करें तो पांचवा घर इसका भी माना जाता है। आपकी लव लाइफ का बनना, शादी के योग बनना तो बनेंगे, लेकिन अगर ऑलरेडी लव लाइफ चल रही तो उसमें आपस की मोहब्बत का बढ़ना, आपस की अंडरस्टैंडिंग का बढ़ना, आपस की फीलिंग्स, आपस की वाइब्स का बढ़ना, ऐसा कुछ देखने को आपको मार्च में मिलेगा। आपस में एक दूसरे को अच्छे मशवरे देना, क्रिएटिव आइडियाज देना, कुछ ऐसे मामला आपके यहाँ पर बनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आपका गुस्से में आ जाना, एकदम हाइपर हो जाना, एक्सप्लोडिंग नेचर का होना, ये मामला बिगाड़ेगा। छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाना, एकदम से रूठे रहना या मनाना पड़ना, आपको ये बड़े भारी पड़ेंगे। यानी इस तरह की चीज़ें ब्रेकअप की तरफ जाया जा सकता है। सूर्य यानी सूरज और मंगल यानी कि मार्स, दोनों फायर प्लैनेट हैं और दोनों के दोनों आपके 1st हाउस को देख रहे हो, तो आपका गुस्सा, आपके एग्रेशन, आपकी जिद का बढ़ना ऐसा मुमकिन बनेगा। लेकिन गुरु जुपिटर चूंकि आपके 5वें घर को देख रहे हैं, तो काफी हद तक आपके जो मामला बिगड़ेंगे लव लाइफ को, उसको रिपेयर मोड में गुजारने के लिए भी गुरु जुपिटर मैदान में आएंगे, यानी मामला संभल भी जाएंगे। जल्दबाजी में कुछ भी बोलना ये बड़ा भारी पड़ सकता है, ये आपके रिश्ते नातों में गड़बड़ी पैदा कर सकता है। अब अगर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा मार्च के महीने में। आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड शनि सैटर्न को माना जाता है, जो कि आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर मौजूद है। चूंकि 4 सैयारे आपके इस 7वें घर में, तो आपका पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड की जो की बात हो रही है, आपकी शादीशुदा जिंदगी की बात हो रही है 7वें घर की, तो आपके हस्बैंड या वाइफ का बहुत मूडी होना, मूड स्विंग बहुत होना, अनप्रेडिक्टेबल नेचर का होगा। कहीं मूवी देखना जाना होगा तो कैंसिल कर देंगे कि नहीं जाना, आज मूड नहीं हो रहा। या कहीं कोई खाना पसंद का ना बना तो रूठ जाना। या कहीं शॉपिंग पे आप वाइफ को ले जाना चाह रहे, अगर वाइफ इस तरह है तो उनका भी इस तरह से रिएक्ट करना कि उनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होना, या उनको शॉपिंग कराने में देर हो जाना या ना ले जाना, तो उनका मूड स्विंग हो जाना, उनका मूड ख़राब हो जाना, ऐसे कुछ मामला यहाँ बनते नजर आएंगे।
आपका लाइफ पार्टनर, आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, अपनी चलाना, आपको अपनी मर्जी मुताबिक मोड़ना, ऐसे मामला बहुत देखने को मिलेंगे। आपके लाइफ पार्टनर, वाइफ या हस्बैंड की तबीयत का बिगड़ना, ऐसे भी कुछ मामला यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। आपकी मैरिज लाइफ काफ़ी हद तक एवरेज रहेगी, बहुत बुरी भी नहीं बहुत अच्छी भी नहीं, लेकिन चलने वाली एक लाइफ आपकी या मैरिड लाइफ रहेगी। बस आपके लाइफ पार्टनर की सेहत के हवाले से कुछ इश्यूज इस तरह के होते रहेंगे, यानी कि एक चीज़ ख़त्म हुई तो दूसरी चीज़ का शुरू होना, ऐसे कुछ मामला बन सकते हैं। अब बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से। सातवां घर आपके कारोबार का घर माना जाता है, जबकि नाइन्थ हाउस आपकी किस्मत का घर और आपका जो 10वां घर आपके करियर, आपकी जॉब, आपकी प्रमोशंस का घर, इसको माना जाता है। आपकी किस्मत का जो रूलिंग लॉर्ड है मंगल, मार्स को माना जाता है, जो कि आपके 7वें घर में चित्रगरी राजयोग, 4 सियारों को टकराव बनाकर बैठा हुआ है। मंगल मार्स आपके फर्स्ट हाउस पर भी नजर डाले बैठे, जो कि आपका सेल्फ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत का घर जिसको माना जाता है। अगर हम किस्मत के घर की बात करें, अगर हम 10वें घर करियर के घर की बात करें, अगर हम फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत के घर की बात करें, तो तीनों के जो रूलिंग लॉर्ड है वो तीनों के तीनों आपको इसी 7वें घर के अंदर देखने को मिलेंगे। यहाँ किस्मत पूरी तरह से एक्टिवेट होना, यानी फंक्शनल होना, किस्मत भरपूर साथ देते आपको यहाँ पर नजर आएगी। कुछ भी नया करना चाह रहे हैं, कोई अकाउंट नया खुलवाना चाह रहे हो, कोई नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो, बैन मुल्क जाना चाहते हो, कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह के हवाले से कोई काम करना चाह रहे हो, तो वहाँ भी कामयाबी होते आपको नजर आएगी। अगर इस दौरान में मार्च पे कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करोगे, या फिर कोई आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करोगे, कोई ग्लैमर इंडस्ट्री शोबिज से जुड़ा काम करोगे, वहाँ भी कामयाब होते आप लोग नजर आओगे। किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसमें कामयाब होने के चांसेस या सक्सेस रेट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी बात ये चारों के चारों सैयारे जो कि आपके 7वें घर में बैठे हैं, आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं, और इससे सुपर बात तो यही हो रही है, ऊपर से किस्मत भी भरपूर साथ देते यहाँ पर आपको नजर आएगी। करियर यानी आपके जॉब प्रमोशंस के हवाले से अगर बात करें, कैसा रहेगा मार्च के महीने में, जिसका 10वां घर माना जाता है। आपके 10वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है शुक्र, वीनस, वो शनि के साथ बैठा दो ग्रही राजयोग बनाकर आपके 8वें घर रेड जोन के अंदर बैठा नजर आएगा। वर्क प्लेस पे आपका जाना जाना, आपका लोहा माना जाना, आपकी वैल्यू किया जाना, ऐसा बॉसेस की नज़र में आपकी वैल्यू बढ़ना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का आपका साथ देना, आपको आगे बढ़ाना, कुछ ऐसे मामला यहाँ नजर आएंगे। आपका सुपर इंटेलिजेंट, चतुर, चालाक रहना, आपका सही टाइम पे सही फैसला करना, पावरफुल डिसीजंस का लेना, आपकी विल पावर, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, ऐसे मामला भी नजर आएंगे। लेकिन आपका थोड़ा सा डोमिनेटिंग नेचर का होना, यानी कोई ज़बरदस्ती आपसे काम नहीं करवा पाएगा, कोई करवाने की कोशिश करेगा तो उसको उसका कामयाब होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप अगर चाहोगे तो ही अपना काम आगे बढ़ाओगे, जो चीज़ आपको अच्छी होगी वही करते आप नजर आओगे। स्मार्ट वर्क लेकिन घंटों का काम मिनटों में करते भी आप लोग नजर आओगे। मार्च के महीने में जितने जॉबलेस लियोज हैं उनके जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खास तौर पे 11 मार्च जब गुरु जुपिटर मार गए होंगे डायरेक्ट पावर्स में, तो इसके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। किसी भी तरह से कारोबार की अगर हम बात करें, कारोबार सुपर से ऊपर रहेगा, चाहे आपका कोई मेडिकल लाइन में आपका काम हो, आप हॉस्पिटल से जुड़ा कोई काम करते हो, आप ग्लैमर इंडस्ट्री शोबिज से जुड़ा काम करते हो, आपका बोलने का काम हो, पब्लिक स्पीकर या एंटरप्रेन्योर या एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर या स्टैंड अप कॉमेडियन या पॉलिटिशियन, सियासतदान या एडवोकेट, जर्नलिस्ट या जजेस, जहाँ बोलने का ज़्यादा काम है वहाँ आप फ्लरिश करोगे, वहाँ भरपूर पैसे कमाते आप लोग नजर आओगे। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ के काम करना, यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, टिकटॉकर के तौर पे काम करना, हर तरह से यहाँ भी फ्लरिश करोगे। इंटरनेशनल क्लाइंट्स का बढ़ना, बैरल में जाकर जॉब कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसे कमाने भी कुछ जरिए आपके बन सकते हैं। आपकी 2.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम चला है, इसके बावजूद काफ़ी बेहतरीन चीज़ें होते हैं, आप लोग देखोगे काफ़ी बड़े बदलाव यहाँ पर आते हैं, आपको महसूस होंगे। ये मार्च का महीना एक किस्म का गेम चेंजर आपके लिए साबित होगा, चाहे करियर की बात करें, चाहे कारोबार की बात करें, चाहे तालीम की बात करें, लव लाइफ, मैरिड लाइफ के हवाले से पता, कहीं ना कोई बड़े बदलाव ज़रूर आप लोग देखोगे। उपाय तदाबीर के लिए हम अक्सर आपको बताते हैं दुरूद पाक का पढ़ना, शुक्रान अल्हम्दुलिल्लाह का पढ़ना, सूर्य नाज, सूर्य फलक का पढ़ना, हर तरह से तस्बीह साथ में रखना, इबादत 5 मिनट की इबादत करना, ये मेडिटेशन करना, हर तरह से आप किसी भी मजहब से आपको कामयाब करता हुआ नजर आएगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बाकी के प्रोडक्शन भी सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।